कॉलर मारेगा और फिर खांसेगा। बेचारा इमाम देख रहे इसने चंदा ज्यादा दिया था, कह रहा भाई पदार्थ को आने दो क्योंकि ज्यादा चंदे दे रहे हैं। उलमा से भी गुजारिश करूंगा, मंत्री हो, प्रधान हो, गरीब हो, सबको एक सफ में रखो। इसलिए कि अमीर गरीब होना कोई फासला नहीं है, नेक और नेकोकार और बदकार होना ये फासला होता है। अब तो दोनों रखे फैसले। हमने देखा एक भाई करोड़ों का मालिक होता है, दूसरा ठेला लगाता है। तो बताओ जो करोड़ों का मालिक है उसने कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने उसे करोड़ों दिए? वो जो ठेला लगा रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? जो वो ठेला लगा रहा है, एक वो है जो एक साइन से लाखों कमाता है, ठंड में रहता है। एक वो है जो सर्दी गर्मी के देखे बगैर धूप में ठेला लगा रहा है, बारिश में ठेला लगा रहा है, कभी भीग के बच्चों के लिए लुक में तलाश कर रहा है। आखिर बताओ तो सही, अगर ये गरीब है तो इसने रब का क्या बिगाड़ा है? खुदा की कसम न कोई बिगाड़ सकता है, न बिगाड़ पाया है। और जो दौलत में बैठा है न इसने ऐसे सजदे किए हैं कि जो रब को राजी कर चुका हो। आप कहेंगे फिर ये क्या है? तो सुनो, ये रब के फैसले हैं। ये खुदा कहता है मैं किसी को दे के आजमाता हूँ और किसी से लेके आजमाता हूँ। क्या कहते? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर जमींदार ने फोन कर दिया तो भागे चले जा रहे हैं, वो गरीब कहते आ जाओ तो ना टाइम नहीं है। ऐलान करो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आखिरत की हम सारे फिक्र करें, तैयारी करनी है मौत की। मौत बहुत करीब आ गई है। जल्दी से सुन, दो लाइनें लगेंगी, एक जन्नतियों की एक जहन्नमियों की। जन्नत की लाइन में ये कुरान वाले खड़े होंगे और अल्लाह के बाकी नेक बंदे भी खड़े होंगे, लेकिन उसी जहन्नम करवट में जहन्नम की लाइन, तो जहन्नम की लाइन वाले ना देख रहे होंगे, फंस गए यार, कोई है जो बचा ले। जन्नतियों की तरफ निगाह डालेंगे, इतनी मेरी नजर पड़ जाएगी कुरान वाले पे। हाफिज जी पहचाना का वो आलम होगा, बाप बेटे को भूल जाएगा, बेटा बाप को भूल जाएगा, माँ को औलाद की फिक्र नहीं होगी और औलाद माँ की फिक्र नहीं करेगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो ऐसे माहौल में अगर ये कहते नहीं पहचान हो रही तो कौन सी बड़ी बात? कहेंगे हाफिज जी पहचाना नहीं का? याद है एक दिन तुम बाहर रोड पे खड़े थे, मैंने कहा था चाय पी लो, तुमने चाय पी थी, कहा हाँ। अच्छा अरशद भाई है? हाँ। अच्छा इमरान भाई है? हाँ। क्या बात है? कहा आज फंस गए हैं, थोड़ा काम है हमारा। मैंने जो चाय पिलाई थी उसका बदला दे दो। क्या बदला? कहा मुझे जहन्नम की लाइन से निकाल के अपनी लाइन में ले लो। सौदा छोटा नहीं, बहुत बड़ा सौदा। जब सगा बेटा एक नेकी देने तैयार नहीं होगा, मां जो औलाद को देख के बगैर जिंदा नहीं रहती, वो एक फूटी नेकी नहीं देगी। उस माहौल में पूरी जन्नत मांगी जा रही है। आए हुए लुक़्मे खाया करते थे, जो कल तक तेरे मुंह का छीन के खा जाते थे, आज तेरे वजूद को छूने के लिए तैयार नहीं है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है मेरे अजीज। जरूरी नहीं है मौत बुढ़ापे तक की फुर्सत दे दे, जरूरी नहीं है बाल सफेद हो जाए, इससे पहले कि मौत आकर के अपना पंजा गाड़ दे। हमें तैयारियों की फिक्र करने लग जाना चाहिए, हमें तैयारियां करनी चाहिए। नौजवानों जवानी 4 दिन की है, कहा तो उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। जवानी कब आई कब चली गई पता नहीं चलेगा, सिर्फ बचपन याद रह जाता है, चंद बिगड़े हुए लम्हे याद रह जाते हैं। रब ने जवानी अता की है तो ये जवानी चौकों में बैठने के लिए नहीं है, ये जवानी चौराहों पर बैठ करके अय्याशी बदमाशी की बातों के लिए तो नहीं दी गई थी। ये जवानी हमें यारों के दिल बहलाने के लिए तो नहीं दी गई थी। अगर खुदा ने ये जवानी दी है तो मुसल्लों पे आकर के रब को मनाने के लिए दी गई है, सस्ते लंबे करने के लिए दी गई है, कयाम लंबे करने के लिए जवानी दी गई थी। और मेरे अजीज, जवानी अच्छी है इबादत के लिए, अगर बुढ़ापा आ गया कयाम नहीं कर पाओगे, होठ कांपने लग जाएंगे। वो बड़ा करीम है, हर उम्र में बख्श देता है, लेकिन खुदा की कसम जब जवान आके तौबा करता है, वो फरिश्तों को इकट्ठा करके कहता है जो मैं देख रहा हूँ वो तुम भी देखो, ये जवानी में आ गया है। सुनो, मैं इस
पड़ोसी करूं, फ्री की जन्नत बांटूं और आप यूं पैसे लुटा दे, मैं जेब भरूं और निकल लूं। वहां मुस्तकीम कह रात क्या हुआ था कि मजा आ गया था यार, कसम से फ्री जन्नत बांट गया मौलवी की अपनी खतरे में। हम किसे फ्री में बांटेंगे भाई, अपनी बचा लो, बड़ी बात है। आला हजरत जैसा इमाम कह रहा है, आला हजरत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। फिर आखिर में थक गए तो कहते क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। अपनी की भी फिक्र करें। तो हम लोग ना खाली बाजार की तरफ दौड़ जाते, कोई कहते ताबीज बट रहे हैं, बाबा आए हुए हैं, नंगे हैं और ताबीज दे रहे हैं। खुदा की कसम इतनी भीड़ मस्जिदों में नहीं है जितनी भीड़ ताबीज और गंडों की दुकानों पे लगी पड़ी है। नंबर नहीं आ रहा। और मस्जिदों में चले जाओ तो सफेद की सफेद साफ झंडा लगा है सरकार की आमद बरामद, बाहर भी आएगी, पूरा घर सज जाएगा। अच्छी बात है सजाओ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ सिर्फ घर न सजाओ, खुदा तौफीक दे तो हुजूर की आमद से दिल भी सजाने चाहिए। क्या सजना चाहिए? दिल भी सजना चाहिए। हमने कैसे घर सजाए, बार भी आई, रब ने एक को पैसा दिया था 20,000 की लाइटिंग लाके लगा दी, फिर वीडियो बना के डाल रहा, देखो 12वीं पे मैंने घर सजाया है। कुछ वीडियो पे नजर पड़ी एक के घर पे ब्लॉकों की लाइटिंग है, लेकिन करवट वाले घर पे एक झुमकी भी नहीं लगी है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो चोटी वाले का मकान था जिसपे लाइट की एक लट तक नहीं है, या किसी छोटे पजामे वाले का मकान था जिसपे आपने एक झालर नहीं लगाई है। देखने में झंडा तो नजर आ रहा है लेकिन झालर नहीं लगी है। गौर करो तो पता लगता है शायद बच्चों के पेट मुश्किल से पालता होगा इसलिए लाइटिंग न लगा सका, बच्चों की फीस मुश्किल से भर पाता होगा इसलिए उजाला न कर सका, शायद घर के खर्चे मुश्किल से चला पाता होगा इसलिए घर न सजा सका। और उससे कोई फायदा नहीं है। अगर तेरे घर पे 50,000 की लाइटिंग है, पास का गरीब बंदा एक झुमकी न लगा सके, उसके बच्चे भी तो पूछते होंगे अब्बा क्या हम मुसलमान नहीं है, क्या हमें लाइटिंग नहीं लगानी चाहिए। कितने बहाने बना करके वो गरीब बच्चों को तसल्ली देता होगा, कितने झूठे वादे करता होगा। कभी कहता होगा वक्त नहीं मिला है, कभी कहता होगा आइंदा साल सजाया जाएगा। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर घर भी सजाया करो तो सिर्फ खुद को देख करके नहीं, पड़ोसी को देख करके सजाया करो। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है, सिर्फ अपना घर न सजा। अगर तू 20,000 की लाइटिंग लगाता है, 10,000 की अपने घर पे लाइट लगा, 10,000 की लाइट गरीब के दरवाजे पे लगा। खुदा की कसम तेरा घर सजेगा, तेरे बच्चे राजी होंगे, गरीब का घर सजेगा, मदीने वाले मुस्तफा राजी होंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, मदरसा गुलशन हुसैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। होगा 2 किलो नाच के लिए आदमी से नहीं रुका जाता, फिर तो वो तो जन्नत की लाइन होगी जहां इन्हें टोका जाएगा। मैंने तुम्हें चाय पिलाई थी, आज उसका बदला चाहिए। लाइन वही रुक गई है, पीछे वाले शोर करेंगे चलते क्यों नहीं, कहीं पकड़े ना जाए, जल्दी जल्दी जन्नत में दाखिल हो जाओ, ये सोच करके आवाजें आएगी। रब फरमाएगा फरिश्तों देखो तो सही ये लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, जबकि रब सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी हुक्म देगा पता करो लाइन क्यों नहीं जा रही है। फरिश्ते आके देखेंगे, एक हाफिज़ कुरान खड़ा होगा, कहा चलता क्यों नहीं, कहा मैं भी तो जन्नत में जाता लेकिन मुश्किल आ गई है। कहा क्या हुआ, कहा इसने एक कप चाय पिला दी थी, आज बदला मांग रहा है। वो फरिश्ता कहेगा मालिक तेरे हाफिज़ कुरान से किसी ने एक कप चाय का बदला मांगा है, किसी ने एक घूंट पानी का बदला मांगा है। रब फरमाएगा उससे पूछो मेरा हाफिज़ चाहता क्या है, मेरे कुरान वाला क्या चाहता है। वो कहेंगे मालिक वो चाहता है इसे जन्नत में लेके जाए। कहेगा रब उससे कह दो सिर्फ एक की बात नहीं है, पूरी लाइन में निकाह डाले, जिसे जिसे वो करता जाएगा अपने कर्म से मैं उसको जन्नत देता जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।